बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइपरबोलिक फंक्शन और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ हमने एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 के जो प्रॉब्लम नंबर 3 है उसमें हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन दिए गए हैं, उनके डेरिवेटिव्स हमसे पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड के बाद थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड के बाद फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन, और उसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को भी सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.6 प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड dy बाय dx, find dy by dx if फर्स्ट पार्ट है जी y इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक 2x, cos हाइपरबोलिक 2x। ज़्यादा से ज़्यादा आपका MCQ आ सकता है। सॉल्यूशन देखें, y इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक 2x। वी नो डैट इसका डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। और अगेन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे एक्स की जगह पे 2x है, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2x। ये आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे 2x है, और अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा 2x का, जो कि क्या होगा 2 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स 2, इसका डेरिवेटिव आएगा साइन हाइपरबोलिक 2x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या आ सकता है, MCQ की फॉर्म में ये आ सकता है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है साइन हाइपरबोलिक 3x, 2x की जगह पे 3x है, हमने एग्जांपल भी की थी, ये भी सेम उसी तरह से आपके लिए होमवर्क है। थर्ड पार्ट इसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ, tan हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू साइन x। थर्ड पार्ट है जी y इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू साइन x इंटू साइन एक्स। इम्पोर्टेंट है, आ भी चुका है ये पेपर में। सॉल्यूशन देखें, y इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू साइन एक्स। वी नो डैट tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा भी था, ये होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव है। We know that derivative of d by dx of tan hyperbolic inverse x equals to 1 over 1 minus x square। पेज नंबर 88 पे आप इसको देख भी सकते हैं, हमारे पास ये डेरिवेटिव दिया गया है। और इसी तरह से cot हाइपरबोलिक इनवर्स x सेकेंड, बाकी सब के डेरिवेटिव भी यहाँ पे मौजूद हैं। डेट इज़ इक्वल्स टू, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन x दिया गया है, तो डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू साइन x। ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ये हमारे पास tan है पर 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे क्या दिया गया है, साइन दिया गया है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x, और अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, हम पढ़ चुके हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ये बन जाएगा कॉज एक्स। और फंडामेंटल आइडेंटिटी चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं। वी नो डैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू
1 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं इनटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या बचेगा 1 ओवर कॉस थीटा बचेगा, और 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। सो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्या है, x की जगह पे आपको क्या दिया गया है, साइन x दिया गया है, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव, x की जगह पे हमने साइन x पुट कर दिया, अगेन साइन x का डेरिवेटिव cos x ले लिया। फंडामेंटल आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं, उससे हमने cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पे cos स्क्वायर x पुट कर दिया, cos से cos कैंसिल हो गया, 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है। इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है उसमें साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x की जगह पे सिर्फ x क्यूब दिया गया है, डेरिवेटिव आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ आप x की जगह पे जहाँ पे उसका x आएगा, जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा है उसमें आप x की जगह पे x क्यूब लगाएंगे और अगेन x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपको करवा देता हूँ, y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल इंटू टेन हाइपरबोलिक x। फिफ्थ पार्ट है जी, y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल टेन हाइपरबोलिक x, टेन हाइपरबोलिक x। सॉल्यूशन देखें जी, y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल टेन हाइपरबोलिक x, टेन का डेरिवेटिव, टेन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होता है, सीकेंड, वी नो डैट डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक x दैट इज इक्वल्स टू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x के इक्वल होता है। यहाँ पे हम पुट करते हैं, पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल टेन हाइपरबोलिक x। लॉग का फंक्शन क्या है, टेन हाइपरबोलिक x है, ये बनेगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर टेन हाइपरबोलिक x। लॉग की वजह से पहले हमने लॉग का डेरिवेटिव लिया, अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक x का अगेन डेरिवेटिव आएगा, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर टेन हाइपरबोलिक x इंटू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x बन जाएगा। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर किस फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि ये साइन ओवर कॉस की फॉर्म में भी इसका आंसर हो सकता है, ये उसी तरह से कोसिकेंट दिया गया है, तो हम इसको चेंज करते हैं, ये बन जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाई बाय सीकेंड, सीकेंड का मतलब क्या है, 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। सीकेंड क्या होता है, 1 ओवर कॉस होता है, तो ये कैंसिल हो गया इससे स्क्वायर से, तो ये बचा क्या, 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉस हाइपरबोलिक x, ये बच गया। क्लियर। अब हम फर्स्ट ईयर में ही चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए हैं, वी नो डैट 2 साइन 2 थीटा या साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x का डबल एंगल फार्मूला है। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, 2 मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। तो देखें ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक 2x। क्लियर। 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, तो 2 कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x के इक्वल हो गया, और यही अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर भी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका ये थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पार्ट भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। सिंपल इसमें किया क्या है हमने कि पहले लॉग का डेरिवेटिव लिया, तो इसका ये फंक्शन है, ये उसके डिवीजन में आ गया, क्योंकि हम जानते हैं, मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स, पहले भी हम काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं, एफ ऑफ एक्स 1 ओवर एफ ऑफ एक्स एंड अगेन एफ डैश ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखें ये आ गया हमारे पास लॉग की वजह से 1 ओवर टेन हाइपरबोलिक एक्स, और टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब इसको हमने क्या किया, टेन को साइन ओवर कॉज में चेंज कर लिया, सीकेंड को 1 ओवर कॉज में चेंज कर लिया, ये सेम था, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बच गया।
चैप्टर नंबर 10 में हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉज हाइपरबोलिक x के। तो यहाँ पे 2 मिसिंग था, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये साइन हाइपरबोलिक 2x बन गया। 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड के। तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। नेक्स्ट है जी इसका 6th पार्ट, उसमें हमारे पास साइन इन्वर्स हाइपरबोलिक इन्वर्स x ओवर 2 है, सेम 4th पार्ट की तरह है, सिर्फ x की जगह पे x/2 दिया गया है। आपने उसी तरह से उसको सॉल्व करना है। जो आपको पार्ट छुड़वा दिए गए हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से सॉल्व करने हैं, और जो यहाँ पे कर दिए हैं वो आपके सामने हैं, आपको अच्छे से मैंने समझा दिए हैं। क्लियर। अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेसिव डिफ्रेंसीशन और हायर डेरिवेटिव्स। सक्सेसिव डिफ्रेंसीशन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड डेरिवेटिव, फिर फोर्थ डेरिवेटिव, एंड हायर डेरिवेटिव मतलब उसको भी हम यही कहते हैं। समटाइम्स इट इज़ यूजफुल टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव फंक्शन if we donate f dash as the first derivative of the function of f, then f dash का अगेन डैश, उसको डबल डैश कह देंगे, उसको हम सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे। उसके ऊपर अगर हम 3 दफ़ा डैश लगा दें तो उसको हम थर्ड डेरिवेटिव कहेंगे। उसके ऊपर अगर हम 4 लगा दें तो इन जनरल वो कह रहा है, इन जनरल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 द nth डेरिवेटिव ऑफ f इज़ रिटन एज f पावर में हम n लिख देंगे, मतलब क्या है उसका nth डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने डिफरेंट नोटेशन दी गई हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, और सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, उनके लिए उन्होंने डिफरेंट नोटेशन दी गई हैं। नई चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है, फार्मूले हमारे पास वही हैं जो हमने शुरू से पढ़े हैं। कौन कौन से हैं जी, हमारे पास पावर रूल है, हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, हमारे पास कोशेंट रूल है। क्लियर, ये हमारे पास हैं। उसके बाद हम डिफरेंट डेरिवेटिव्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं। डेरिवेटिव के ये 3 फार्मूले हैं, कौन कौन से, नंबर 1 पावर रूल, नंबर 2 प्रोडक्ट रूल, नंबर 3 कोशेंट रूल। उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को पढ़ा है, हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को पढ़ा है, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव को पढ़ा है, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को पढ़ा है। उसमें हमने फिर नेक्स्ट हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को पढ़ा है, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को पढ़ा है। ये सारे क्या हैं, फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स हैं। रूल या फॉर्मूले हमारे पास 3 ही हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। क्लियर, इसमें भी हमारे पास वही है, वही सेम चीज़ें हैं, लेकिन अब हमारे पास पहले अब तक हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव को पढ़ा है। डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लें तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लें तो थर्ड डेरिवेटिव हो जाता है, थर्ड डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लें तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इसी तरह nth डेरिवेटिव तक आप जा सकते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके। आइए जी स्टूडेंट, पेज नंबर 90 पे एग्जाम्पल नंबर 1 मैं पहले आपको करवा रहा हूँ। फाइंड हायर डेरिवेटिव्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पेज नंबर है जी 90, एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड हायर डेरिवेटिव derivatives of the polynomial। f of x is equals to 1/12 x power 4 minus 1/6 x cube plus 1/4 x square plus 2x plus 7। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने इसके कितने डेरिवेटिव लेने हैं? तो ये बात याद रखें, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर है उतने डेरिवेटिव हम ले सकते हैं इसके, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। सॉल्यूशन f ऑफ x 1/12 x पावर 4 माइनस 1/6 x क्यूब प्लस 1/4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। फर्स्ट डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ। हम एक्सरसाइज
7 पे पहुंच रहे हैं। पहली 6 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, डेरिवेटिव को हम अच्छे से सीख चुके हैं। अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहा हूँ। कांस्टेंट एज इट इज़ 1/12, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस होगा तो बचेगी क्यूब, माइनस 1/6, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो स्केयर बच जाएगा, प्लस 1/4 एज इट इज़, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 प्लस 7, क्योंकि कांस्टेंट है अकेला आ रहा तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। f डैश ऑफ x का आंसर आ रहा है जी 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 1/3x³ माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 x² प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2x प्लस 2, और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, f डबल डैश ऑफ x से। 1/3 कांस्टेंट एज इट इज़, x³ का डेरिवेटिव पावर शुरू में आ गई और पावर में से 1 माइनस हो गया तो बचा 3x² माइनस 1/2, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया तो बचा 2x प्लस 1/2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, f डबल डैश ऑफ x हमारे पास बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x² आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x आ गया, प्लस 1/2, और 0 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट देखें, इसका हम नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव f3 डैश ऑफ x। इसका मतलब क्या है, हम इसका थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं, उस पर मैंने 3 लाइनें लगाई हैं, 3 डैश लगाए हैं। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो x² का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2x माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ, 0 हो गया। तो f3 डैश ऑफ x, इसका जो थर्ड डेरिवेटिव है वो आया हमारे पास 2x माइनस 1। क्लियर। इसी तरह से अब हम फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर 4 ऑफ x लिखेंगे, ये मैंने i और v लिखा है, इसका मतलब है 4। फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x, यह आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या आ गया जी, 2 आ गया। अब हमारे पास मैक्सिमम इसकी पावर क्या थी, 4 थी, तो हायर डेरिवेटिव उसने पूछे थे तो हमने क्या लिया है, इसका हायर डेरिवेटिव ले लिया है। 4 डेरिवेटिव लिए हैं, ऑल अदर हायर डेरिवेटिव्स आर 0। इससे ऊपर जब हम डेरिवेटिव पे जाएंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे, तो यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे, हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखें जी, उसने अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि आप हायर डेरिवेटिव फाइंड करें, बल्कि उसने ये कहा है कि आप थर्ड डेरिवेटिव d³ y/dx का क्यूब, उसको रिप्रेजेंट करने का वे है डेरिवेटिव को। पेज नंबर 91 एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड d³ y/dx³ if y equals to log natural x प्लस x² प्लस a² होल का स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट क्लोज। d³ y/dx³ का मतलब क्या है कि हम उसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, डायरेक्टली हम थर्ड डेरिवेटिव इसका नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर थर्ड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा x² प्लस a² होल का स्क्वायर रूट। फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, लॉग की वजह से ये आ जाएगा 1/x प्लस x² प्लस a² सारे का स्क्वायर रूट। अगेन इसका डेरिवेटिव आएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस पावर शुरू में आ जाएगी, 1/2 पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी, x² प्लस a², पावर में से 1 माइनस होगा तो बचेगा क्या, -1/2। अगेन बेस का डेरिवेटिव आएगा 2x, क्योंकि a² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको हम लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू 1/x
एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र होल स्क्र रूट इंटू 1 प्लस इधर बचेगा x, क्योंकि ये पावर जो है ये न्यूमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र सारे का स्क्वायर रूट, पावर जो है ये न्यूमिनेटर में जाके क्या होगी पॉजिटिव। एलसीएम लेंगे, ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र होल स्क्वायर रूट इंटू एलसीएम आएगा जी एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र सारे का स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र होल स्क्वायर रूट प्लस एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों सेम हैं तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बचा क्या, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू न्यूमिनेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में आया एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र सारे का स्क्वायर रूट, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र होल पावर -1/2। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। अगेन डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र पावर क्या आ रही है जी -1/2 आ रही है। ये बनेगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। पावर शुरू में आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, पावर में से अगेन 1 माइनस होगा तो पावर हो जाएगी -3/2, और अगेन बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आ जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा जी डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स शुरू में आ गया एंड एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र पावर क्या आ गई -3/2। क्लियर। अब इसकी पावर को आप पॉजिटिव करके डिनोमिनेटर में ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन हो गए हैं, डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्वोशंट रूल लगेगा, एज इट इज सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसका अगेन मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट माइनस हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर -3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर -3/2 एज इट इज़, और डेरिवेटिव आएगा x का डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। ये बनेगा डी क्यूब वाई जो कि हमें फाइंड करना था डिवाइडेड बाय डी एक्स का क्यूब इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ एक्स एज इट इज़। इस पे पावर रूल लगाएंगे -3/2, पावर शुरू में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में से मज़ीद 1 माइनस होगा तो -5/2 बचेगा, और इसके साथ आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव। सो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर -3/2 एंड x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब इसकी पावर को हम पॉजिटिव करेंगे, ये x और x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। दैट विल बी इक्वल्स टू डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ इंटू एक्स, फिर -3 ये वाला और x ये वाला, तो इसको हम लिखेंगे -3x डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 5/2, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी एंड ब्रैकेट क्लोज -3/2। ये आ जाएगा जी डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र पावर क्या आ गई 5/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/x स्क्र प्लस ए स्क्र पावर क्या आ जाएगी 3/2। अब हम इसमें से पावर कॉमन ले सकते हैं या हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। उसने एलसीएम लिया हुआ है d³ y/dx³ दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र पावर 5/2। ये 3/2 है, इसकी ये आएगा जी 3x² आएगा माइनस 3/2 है तो x स्क्र प्लस ए स्क्र बच जाएगा, क्योंकि 3/2 प्लस पावर 1 बनती है पावर 5/2, इसलिए यहाँ पे पावर 1 आ गई है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। दैट इज इक्वल्स टू d³ y/dx³ इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र होल पावर 5/2। तो यहाँ से बचा 2x² माइनस ए स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र पावर 5/2, और अकॉर्डिंग टू बुक यही हमारा आंसर भी है। इसे मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। हमें इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना था। क्वेश्चन हमें जो दिया गया था वो था y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र सारे का स्क्वायर रूट। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, लॉग की वजह से ये 1/x हो गया, ये यहाँ x की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू थी। अगेन इसका डेरिवेटिव आया, x का डेरिवेटिव 1, इसकी पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, और अगेन बेस का डेरिवेटिव आया 2x। इसको हमने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे x 1 से और ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया। हमने दोनों साइड क्या लिया, इधर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने की वजह से ये सेम टू सेम बन गया, कैंसिल हो गया, यहाँ तक हमारे पास आ गया। इसकी पावर हमने नेगेटिव की ऊपर ले गए ताकि हम इस पर पावर रूल लगा सकें। सेकंड डेरिवेटिव लिया हमने, इस पर पावर रूल लगाया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया तो वो बच गई -3/2। अगेन बेस का डेरिवेटिव 2x आ गया, उसको हमने लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -x डिवाइडेड बाय, इसको जब हम लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। एक हल ये था कि हम यहाँ पे कोशेंट रूल लगा लें। बुक वाले ने इस पे क्या लगाया है जी, बुक वाला इसको कोशेंट रूल से सॉल्व कर रहा है। आप कोशेंट रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हल क्या था, हमने इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इसको हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास वही रिज़ल्ट आ गया जो बुक वाले का है। बुक वाले ने यहाँ से 2 से 3 स्टेप मिस किए हुए हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बहुत शॉर्ट है। आप इसको कोशेंट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप उसके साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपका क्या बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, d² y/dx का स्क्वायर आपने फाइंड करना है, और आपको जो फंक्शन दिया गया है वो इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड d² y/dx²। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड d² y, मतलब आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। इफ़ y³ प्लस 3ax² y³ प्लस 3ax² प्लस x³ इज इक्वल्स टू 0, प्लस x³ इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लिसिट फंक्शन है। सॉल्व करेंगे हम इसको, सोल्यूशन देखें। y³ प्लस 3ax² प्लस x³ इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, पावर रूल लगाएंगे, 3y², अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx बन जाएगा, प्लस 3a कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस 3x² इक्वल्स टू 0, x³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने ले लिया, ये बना 3y² dy/dx प्लस 3 2 6ax प्लस 3x² इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। जी स्टूडेंट्स, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा y² dy/dx प्लस
2ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 इधर आके 0 हो जाएगा तो ये बचेगा वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हम फर्स्ट डेरिवेटिव को सेपरेट कर रहे हैं, माइनस 2ax स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस दोनों को मैं इधर ले आया तो नेगेटिव हो गए। तो यहाँ से आया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। एक हल ये है कि आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लें, दूसरा हल ये है इस पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। एक हल ये भी है कोशेंट रूल के साथ बुक ने सॉल्व किया हुआ है, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको प्रोडक्ट रूल के साथ सॉल्व करवाता हूँ। एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पर क्या लग सकता है, प्रोडक्ट रूल लग सकता है। अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, वाई स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन का डी वाई ओवर डी एक्स का प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन का वाई स्क्वायर का, डेट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का। मैं इसको किससे सॉल्व कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल से। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आप किससे सॉल्व करेंगे, कोशेंट रूल से। बुक वाले ने आपको कोशेंट रूल के साथ सॉल्व करके दिया हुआ है। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर, क्योंकि डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव वो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव आएगा 2y, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, पावर रूल लगेगा 2y, अगेन y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, क्लियर, इज इक्वल्स टू माइनस 2a, x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अभी तक मैंने कोई नया काम नहीं किया जिस पे आप कंफ्यूज हों। अब डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स होल का स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है। फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है हमारे पास, डेट इज इक्वल्स टू माइनस 2a माइनस 2x, क्लियर। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर रहा हूँ, इसे मैं कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यह आ जाएगा वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2y इंटू माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू माइनस 2a माइनस 2x। अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की है। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 से हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की है, दैट विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मैं ये सारी वैल्यू उधर लेके जा रहा हूँ, माइनस 2y इंटू माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2x। इन सारों को मैं इस राइट साइड पे ले आया हूँ। जी स्टूडेंट, यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन लेते हैं, ये बनेगा वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 हम कॉमन ले रहे हैं, ये बच रहा है y इंटू, इसका मैं स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, यह आ जाएगा जी a का स्क्वायर, बल्कि पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2ax प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a प्लस एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि माइनस 2 हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ये बना वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर
डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू ये y एज इट इज़ माइनस का स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूँ, 2ax का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y पावर 4 प्लस a प्लस x एंड ब्रैकेट क्लोज। ये y से ये कैंसिल हो गया तो y क्यूब बचा, y स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 एज इट इज़ 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ax क्यूब, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया प्लस x पावर 4 डिवाइडेड बाय y क्यूब प्लस a प्लस x एंड ब्रैकेट क्लोज। एलसीएम क्या आ रहा है, y क्यूब आ रहा है, y स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ax क्यूब प्लस x पावर 4 प्लस a y क्यूब प्लस x y क्यूब, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया है y क्यूब। क्लियर। अब मैं y क्यूब की वैल्यू पुट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर अल्फा, जो कि क्या होगी -3ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। वाई स्क्वायर को मैं उस साइड पे ले जाऊंगा, ये बचेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस a वाई क्यूब की वैल्यू -3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x इंटू अगेन वाई क्यूब की वैल्यू -3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। ये वाला वाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा और डिवीजन वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 होल डिवाइडेड बाय y पावर 5 एंड ब्रैकेट क्लोज। माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 कैंसिल हो गया, फिर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स क्यूब माइनस 4a एक्स क्यूब प्लस 4a एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, a एक्स स्क्वायर माइनस 3a एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव -2 इंटू 4a एक्स स्क्वायर माइनस 3a एक्स स्क्वायर, तो a एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का बचेगा डिवाइडेड बाय y पावर 5 आएगा, इसे बाहर मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y पावर 5 और अकॉर्डिंग टू बुक -2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y पावर 5, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी आ रहा है। क्लियर। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से इसको क्वोशंट रूल लगा के सॉल्व कर लें या आप इसको प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर लें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिस तरह से आप इसको इजी समझें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बाकी एग्जाम्पल भी करेंगे, हम इसकी एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।